हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास विद दीपक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेस्टेड लूप क्या होता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वाइल लूप, फॉर लूप्स, इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। और उनके बेसिस पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। तो नाउ टुडे टॉपिक इज स्ट्रिंग्स। बेसिकली मैंने आपको डाटा टाइप्स पढ़ाया था, और डाटा टाइप्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में बताया था, जस्ट लाइक एज नंबर्स, सीक्वेंस एंड मैपिंग। नंबर्स का डाटा टाइप होता है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फर्दर हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं बुलियन में, ठीक है। फर्दर हम क्या करते हैं, जो हमारी सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस विल बी कैटेगराइज इनटू 3 डाटा टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल्स। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस डाटा टाइप का, वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स हम डिटेल्स में पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि व्हाट डू मीन बाय स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लिस्टिंग होता है आपका, इट इज़ द टाइप ऑफ द सीक्वेंस डाटा टाइप्स, ठीक है। और एक अदर आपका डाटा टाइप रह जाता है डिक्शनरी, इट विल बी कैटेगराइज इनटू द मैपिंग डाटा टाइप। ओके, सो आई जस्ट स्टार्ट विद स्ट्रिंग। तो बेसिकली बच्चों, स्ट्रिंग क्या होता है, मैं सिंपल से वर्ड में बता दूं कि किसी भी कैरेक्टर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स बोलते हैं। किसी भी कैरेक्टर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। या ये कह लीजिए डिजिट के ग्रुप्स को भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर कोई भी डिजिट 0 to 9 या एनी डिजिट, इट विल बी कम इनटू द सिंगल कोट्स और डबल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स, वो क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। आइए हम अब देखते हैं कि हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। चलिए मैं अपना पाइथन का सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेता हूं। मैं आपको सबसे पहले स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने का कुछ रूल्स बता देता हूं। तो मैंने अपने पाइथन का सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया है, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक किया, ये मेरी न्यू फाइल खुल करके आ गई। दिस इज द स्क्रिप्ट मोड। देखिए बच्चों, स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल की जरूरत होती है। तो मैंने सपोज करो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, str इक्वल टू। अब इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। मैं करा देता हूँ हेलो python। इज दैट क्लियर? मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, फिर इक्वल का साइन लगाया। इक्वल्स मीन्स द असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैंने यहाँ पर जो वैल्यू ली है हेलो पाइथन, इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द स्ट्रिंग्स, द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर मोर देन वन कैरेक्टर्स हैं, HELLO, फिर स्पेस आ गया, PYTHON। तो ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, इन सबके ग्रुप को मिला करके क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। और स्ट्रिंग को हमेशा हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, PRINT प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं STR। अब इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। मैं सेव कर लेता हूँ उसको S के नाम से ही .py। इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या प्रिंट होगा, हेलो पाइथन प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डबल कोट्स हटा करके सिंगल कोट्स लगा देता हूँ। अब इसका आंसर देखिएगा, अगेन सेम हेलो पाइथन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा करके ट्रिपल डबल कोट्स लगा देता हूँ, 1 2 3, और सिमिलरली यहाँ पर ट्रिपल डबल कोट से इसको बंद कर देता हूँ। अब इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। अभी आपका आंसर सेम आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रिपल डबल कोट्स हटा देता हूँ, सिंगल ट्रिपल कोट्स लगा देता हूँ। रन कीजिए, ये देखिए हेलो पाइथन आ गया। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप सिंगल ट्रिपल कोट्स लगाएं या सिंगल कोट्स लगाएं या डबल कोट्स लगाएं या ट्रिपल डबल कोट्स लगाएं, आपको पाइथन क्रिएट करनी आनी, पाइथन के अंदर आपको स्ट्रिंग क्रिएट करनी आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ कि स्ट्रिंग नॉट ओनली द ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर बट इट इज आल्सो द ग्रुप ऑफ द डिजिट्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे 5 + 5 लिखता हूँ। अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका 5 + 5। क्यों, मैंने आपको बता दिया था
कि जब सिंगल कोट्स के अंदर आप कोई भी डिजिट लिखते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी सिंगल डिजिट लिखते हैं या कोई भी डिजिट लिखते हैं, डबल डिजिट लिखते हैं, ट्रिपल डबल डिजिट लिखते हैं, तो वो एज ए इंटीजर काउंट नहीं होती, वो एज ए स्ट्रिंग काउंट होती है। इज दैट क्लियर? तो आप यहाँ पर जो स्ट्रिंग होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर्स और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द नंबर्स। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है str1 का, फिर मैंने लिया str2 का, फिर मैंने एग्जाम्पल लिया str4 का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम स्ट्रिंग को डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर str1 नाम का वेरिएबल है, इस str1 नाम के वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन करा दी हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, दूसरे वेरिएबल मैंने लिया str2 इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। फिर मैंने तीसरा वेरिएबल लिया str3 इक्वल टू ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। फिर मैंने फोर्थ वेरिएबल लिया str4 इक्वल टू ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो आपकी मर्जी, आप जैसे जैसे चाहें वैसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इनक्लोज कराया है किसके अंदर, ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, मैंने उसको क्या कराया, सिंगल ट्रिपल कोट्स के अंदर बंद कराया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्ट्रिंग को आप या तो सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर आप इनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपका एरर नहीं आएगा, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस करना हो तो उसे हम कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक नंबरिंग असाइन करनी होती है। ठीक है, नंबरिंग का मतलब होता है इंडेक्सिंग, आपको उसको इंडेक्सिंग असाइन करनी होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, बच्चों, मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरी स्ट्रिंग है सबसे पहले मैं उसको एक बॉक्सेस के अंदर लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ HELLOWORLDS, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, हर कैरेक्टर को मैंने बॉक्स के अंदर लिख लिया। अब मुझे इंडेक्सिंग करनी है। आप हमेशा याद रखिए, जब आप लेफ्ट टू राइट मतलब आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ये देखो एरो का निशान मैंने लगाया हुआ है, जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तब आप इंडेक्सिंग करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी आपका लास्ट कैरेक्टर है उस पर आपका लास्ट नंबरिंग आ जाएगी। और जब आप इंडेक्सिंग करोगे फ्रॉम, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ आएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब आप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करोगे तब आप इंडेक्सिंग असाइन करोगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। एक बात याद रखना बच्चों, जो आपकी इंडेक्सिंग होती है या तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है या आपकी निगेटिव इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, कभी भी आपकी इंडेक्सिंग इसके अलावा नहीं होगी। ठीक है, या तो आपकी निगेटिव होगी या प्लस होगी। दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को आपको एसेस करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग को आप नंबरिंग असाइन करेंगे। ठीक है, नंबरिंग असाइन कैसे करते हैं, जैसे H के ऊपर हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। हमेशा जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो हमेशा 0 से शुरू होती है, याद रखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, उसके बाद जो राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग करेंगे वो हमेशा -1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 के नीचे क्या आता है, -1 आता है। तो यहाँ पर क्या से स्टार्ट होगी, -1 से, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -20। ठीक है बच्चों,
और आपकी इंडेक्सिंग मैंने क्या बताया आपको, आपकी इंडेक्सिंग या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी या आपकी जीरो होगी, इसके अलावा आपकी इंडेक्सिंग नहीं होगी, याद रखना, या तो पॉजिटिव या जीरो या निगेटिव। आइए बच्चों इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर इसने लिखा है, देखिए बच्चों एक बात और बता दूं मैं कि जब भी आपको किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एसेस करना होता है तब आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग ली हेलो वर्ल्ड्स नाम से, उसको मैंने सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया और मैंने उसको असाइन कर दिया किसको, str नाम के वेरिएबल को। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो 0 नंबर पे जो कैरेक्टर असाइन है वो एक्सेस हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर str लिखूंगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। मैंने आपको बताया कि उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग को जिसका कैरेक्टर आपको एक्सेस करना है उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया और स्मॉल ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, तो आपका कैरेक्टर आ जाएगा h। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अपने पाइथन का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपका h कैरेक्टर आ गया, जीरो इंडेक्सिंग में क्या था, h था। सपोज करो बच्चों मुझे यहाँ पर अब फिफ्थ कैरेक्टर एक्सेस करना है। फिफ्थ कैरेक्टर कौन सा है, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे क्या है, स्पेस है, क्या स्पेस प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा, तो वहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सपोज करो मुझे 10th कैरेक्टर एक्सेस करना है, 10th कैरेक्टर, तो रन कीजिए, रन करके देखिएगा 10th पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है। इज दैट क्लियर। ये तो थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात, मैंने जीरो भी ले लिया और पॉजिटिव नंबर्स भी ले लिया। आइए अब माइनस वाले इंडेक्सिंग करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -4, कंट्रोल एस कीजिए, रन कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है बच्चों, आर आंसर आ रहा है। ठीक है, बंद कीजिए दोबारा से, यहाँ पे चेंज करके देखिए कैरेक्टर। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 11 पे क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि -11 पे देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे माइनस का, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7, यहाँ पे स्पेस पे -7 -8 -9 -10 -11, -11 पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आना चाहिए। देखिए बच्चों, देखिए ये आंसर आ रहा है। तो ऐसे आप अपने किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्सिंग। दोबारा बता दूं मैं, इंडेक्सिंग जो होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपकी पॉजिटिव होगी और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी। कभी भी आपकी इंडेक्सिंग ना तो पॉइंट्स में होगी, मतलब ऐसे नहीं होगी 1.5 आपने दे दिया। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है, उसके अंदर मैंने हेलो वर्ड्स नाम के नाम से एक वैल्यू साइन करा दिया। अब मैंने यहाँ पे कराया प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1.5 कहाँ प्रिंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी इंडेक्सिंग में है ही नहीं। तो आपकी इंडेक्सिंग हमेशा क्या होती है, आपकी या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी या आपकी जीरो होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर क्या किया है बच्चों, आप इंडेक्सिंग को अर्थमेटिक ऑपरेटर के टर्म्स में भी दे सकते हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर के टर्म्स में मतलब क्या है कि सपोज करो आपने यहाँ पे 2 + 4 लिख दिया, 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। 6 पे कैरेक्टर देखिए क्या आ रहा है, W आ रहा है, तो आपका यहाँ पे W प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 4 + 2 कितना आएगा, 6, 6 पे क्या होगा, W। मैं यहाँ पे दे दूँ 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा, तो 8 पे क्या प्रिंट हो जाएगा, R। मैं यहाँ पे दे दूँ 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 पे क्या है, L सॉरी। मैं यहाँ पर कर दूँ 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, कितना आएगा, D। आइए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद अपने पाइथन के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए W आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इंडेक्सिंग को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 6 कर दीजिए, D आ रहा है, देखिए 10 पे कितना है, D है।
तो बच्चों आप ऐसे अपनी इंडेक्सिंग को इन टर्म्स ऑफ एडिशन फॉर्मेट में भी दे सकते हो, पर एडिशन फॉर्मेट पे हमेशा आपकी क्या होगी, आपके हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव नंबर्स होंगे, और जीरो हो सकता है, 0+4 कर दिया वो भी आंसर आपका ठीक होगा, -1+4 कर दिया भी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एसेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम इंडेक्सिंग नंबर था वो था 11 पॉजिटिव के टर्म्स में, और नेगेटिव के टर्म में क्या था -12। अगर आप इससे बाहर कोई इंडेक्सिंग असाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसने क्या किया 15 लिख दिया, क्या लिख दिया 15 लिख दिया, अब 15 तो इस इंडेक्सिंग में है नहीं, अगर मैं यहाँ पे -15 करूँ वो भी नहीं होगा, तो आपका क्या आंसर आएगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा एरर, मीन्स दैट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आइए इस प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जी क्या लिखा हुआ रहा है, इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पर आप -15 करके देख लीजिए, नाउ द आंसर इज सेम, इंडेक्सिंग स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज, क्योंकि आपके जो करेक्टर्स हैं वो आउट ऑफ इंडेक्सिंग है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब कहने का ये है कि जो करेक्टर्स की जो मैक्सिमम इंडेक्सिंग थी वो आपने 11th असाइन हुई थी, और निगेटिव में -12 असाइन हुई थी। अब आपने जो इंडेक्सिंग ली हुई है वो -15 लिया, मतलब आउट ऑफ रेंज है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बता दिया कि हमेशा इंडेक्सिंग आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है और जीरो हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे पास लेन फंक्शन। लेन फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन होता है, इनबिल्ट का मतलब होता है पहले से पाइथन के अंदर डिफाइन होता है। तो बेसिकली लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेन फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने सिंगल कोट्स के अंदर एक हेलो वर्ल्ड नाम की वैल्यू असाइन करा दी, स्ट्रिंग असाइन करा दी, किस वेरिएबल को, str नाम के वेरिएबल को। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए लेन फंक्शन का यूज़ करूँगा। उसे लिखते कैसे हैं, सबसे पहले आप प्रिंट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर len लिखेंगे। len ही लिखना है क्योंकि पाइथन के अंदर len फंक्शन डिफाइन है, आप length नहीं लिखेंगे, len लिखेंगे, len फिर ब्रैकेट लगाएंगे और वो वेरिएबल पास कर देंगे जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग स्टोर है। तो मेरी स्ट्रिंग किसके अंदर स्टोर है, str के अंदर, तो आप यहाँ पे str लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर दूसरे वाला ब्रैकेट बंद करेंगे, तो आपकी लेंथ निकल करके आएगी 12। ठीक है, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 11, मैंने गलत लिख दिया, इसका आंसर आएगा आपका 11। आइए इस प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी किया मैंने, देखिए 11 आंसर आ रहा है। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय आई लव PYTH पाइथन PROGRAMMING प्रोग्रामिंग। आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। एक बात याद रखना बच्चों, पाइथन स्पेस को भी एज ए 1 कैरेक्टर काउंट करके चलता है। ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड आउट कीजिए कितनी आ रही है, 28 कैरेक्टर्स आ रही है, वेरी लार्ज। ठीक है, तो आप आई होप कि आप लेन फंक्शन समझ गए होंगे। लेन फंक्शन यूज़ होता है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, हम किसका यूज़ करते हैं, लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में भी मैंने आई लव पाइथन की लेंथ काउंट की हुई है,
13 इसकी लेंथ आएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हमने पहले से कोई स्ट्रिंग असाइन की हुई है तो उसके अंदर हम कोई भी करेक्टर अगर चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑन टू द ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, हम डिफाइंड वैल्यू के अंदर से कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर देखो बच्चों एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, str इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है मैंने। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि str की 1 पोजीशन पे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे जो भी कैरेक्टर है उसकी जगह क्या आ जाए? a आ जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे एरर आएगा आपका, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट और चेंज। आइए मैं इसको प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को कॉपी कर लिया, चलिए रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट का मतलब होता है आइटम चेंज करना। ठीक है, आइटम असाइनमेंट का मतलब होता है आइटम चेंज करना। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई स्ट्रिंग डिफाइन की है तो उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, किसी भी कैरेक्टर या किसी भी नंबर से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम था कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस को जरा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रिंग का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार स्टडी कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखिएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होता है ये बेसिकली आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तो आप इसको समझ नहीं सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। रिपीटिशन का मतलब होता है बार बार किसी स्ट्रिंग को रिपीट कराना। मेंबरशिप का मतलब होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग आपके पास गिवन है, उस स्ट्रिंग को उसकी सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना। ठीक है, एक स्ट्रिंग को उसकी सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है? स्लाइसिंग कहलाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना। और ज्वाइन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द प्लस सिंबल। ये लिखो, यहाँ पे प्लस सिंबल लिखा हुआ है, प्लस सिंबल। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। मैंने एक वेरिएबल लिया है str1 नाम का और दूसरा वेरिएबल लिया मैंने str2 नाम का। str1 के अंदर मैंने एक वैल्यू साइन कर दी हेलो नाम की और str2 के अंदर मैंने एक वैल्यू साइन कर दी वर्ल्ड नाम की। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए मैं किस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा? कॉन्कैटिनेशन का, मतलब प्लस सिंबल को। तो मैंने लिख दिया str1 प्लस str2। अब इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। वो स्टोर कहाँ पे हो गया? str3 के अंदर। और मैंने प्रिंट करा दिया str3 के अंदर। str3 को क्यों करा दिया प्रिंट? str3 को प्रिंट क्योंकि str1 और str2 का जो एडिशन था वो कहाँ पे जाके सेव हो गया? str3 के अंदर। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं बच्चों। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हेलो, यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्ल्ड। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। आप ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर str4 नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर लिख लेता हूँ हाय वर्ल्ड वेलकम
2। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ str5 नाम का, और उसके अंदर मैं असाइन कर लेता हूँ pyth पाइथन program प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ लैंग्वेज। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैंने str1 प्लस str2 तो कर ही दिया था, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्लस str4 प्लस str5। चलिए रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर str आएगा। वेरी गुड। देखिए क्या लिखा आ रहा है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉनकैटिनेशंस। ओके, विद द हेल्प ऑफ द प्लस साइन में, प्लस का मतलब होता है कॉनकैटिनेशंस। ये प्लस का बहुत ज़्यादा यूज होता है पाइथन के अंदर। क्या यूज होता है, एक तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में काम आता है, जैसे कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, जैसे 2 नंबर का एडिशन करना है 2 + 5, वहाँ पर भी आपका प्लस का यूज़ होता है। ये स्ट्रिंग को आपस में कॉनकैटिनेट करने के काम आता है, ये कैरेक्टर्स को आपस में कॉनकैटिनेट करने के काम आता है। ठीक है, आइए मैं आपको कैरेक्टर्स को ऐड करके दिखाता हूँ। अभी तक तो स्ट्रिंग की बात हो रही थी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से केवल एक एच ले लेता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर दोबारा से मैं ई ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं खाली, आपको पता है कि सिंगल कैरेक्टर है तो क्या कहलाता है, कैरेक्टर है। अगर आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। देखिए आ गया SWEP। तो आप ऐसे ग्रुप को, कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हो, कॉनकैटिनेट कर सकते हो। सेट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशंस। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करना है, उसके लिए आप रिपीटिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे आप अर्थमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हो, वही वाला सिंबल आप यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, वही वाला सिंबल आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। आप इसको एस्ट्रिक भी बोल सकते हैं। एस्ट्रिक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे str1 = सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया हेलो। अब मुझे इस स्ट्रिंग को 2 टाइम्स रिपीट करना है, तो 2 टाइम्स रिपीट करने के लिए क्या करूँगा, मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले उस स्ट्रिंग का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है। तो मेरी str1 के अंदर वैल्यू स्टोर है, और उसको मैंने रिपीटिशन ऑपरेटर से, ये रहा रिपीटिशन ऑपरेटर, रिपीटिशन ऑपरेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। देखिए हेलो हेलो लिखा हुआ है 2 टाइम्स, क्योंकि हमने 2 टाइम्स रिपीट कराया था किसी भी स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ द रेप्लिकेशन ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके क्या कर दूँ, 5 कर दूँ, तो क्या होगा, हेलो हेलो आपका 5 टाइम्स प्रिंट होगा। देखिए हेलो 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 हेलो। मोबाइल फ़ोन पे भी क्या बोलते हो आप, हेलो। ठीक है, फ़ोन करते हो जब क्या बोलते हो, हेलो। अब यहाँ पे 10 लिखिएगा, 10 को तो 10 टाइम्स लिखा आ जाएगा, हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मजाक भी जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब होता है बच्चों कि अगर मुझे पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए मैं मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। और एक बात याद रखना बच्चों, इन और नॉट इन ऑपरेटर हमेशा जो आपका आंसर है वो ट्रू और फॉल्स की टर्म्स में देंगे। किसकी टर्म्स में देंगे, ट्रू एंड फॉल्स की टर्म्स में। इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखिए बच्चों मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, और एक एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या किया है, str1 नाम का एक वेरिएबल लिया है, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग असाइन कर दी हेलो वर्ल्ड नाम से। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि यहाँ पर डब्लू कैरेक्टर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ये डब्लू कैरेक्टर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ब्रैकेट लगाया, फिर उस कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ किया इन, और किसके अंदर फाइंड आउट करना है मुझे, str1 के अंदर। किसके अंदर फाइंड आउट करना है, str1 के अंदर। सबसे पहले वो कैरेक्टर जिसको फाइंड आउट करना है, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, और उसके बाद
उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग को स्टोर कराया है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल सी, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? ट्रू। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं, आपका आंसर हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के टर्म्स में देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक हल्का सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो था डब्लू करेक्टर, अब मैं यहाँ पे WOR सर्च करना चाह रहा हूँ जो कि एक स्ट्रिंग है। अभी तक तो आपने करेक्टर सर्च किया, अब आप स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग सर्च करने जा रहे हो, तो WOR ले लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मोर देन वन करेक्टर हो गया तो मुझे सिंपली बात है स्ट्रिंग बोलना पड़ेगा। तो WOR को मैंने सर्च किया, क्या लिख आंसर आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि WOR प्रेजेंट है आपका उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नॉट इन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। नॉट इन भी आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये सर्च करना है कि W क्या स्ट्रिंग 1 के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो क्या प्रिंट करता है? ट्रू। अगर नॉट इन है तो क्या प्रेजेंट करेगा? सिंपल सी बात है, आप आउटपुट देख लीजिए, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि भाई W तो इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखता इन तो आपका आंसर क्या आता है? ट्रू आएगा। देखिए ट्रू आ रहा है, क्यों? क्योंकि W तो इसके अंदर प्रेजेंट है। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इन। नॉट इन का मतलब क्या होता है? नहीं है, बट वो तो है, तो आंसर क्या आएगा आपका? फॉल्स। देखिए, ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D, कैपिटल D। अब आंसर देखिए क्या आएगा बच्चों? D नॉट इन str1। देखिए कहीं D इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है? चलिए रन करके देखते हैं। ट्रू। ठीक है, इसने ट्रू इसलिए दिया बच्चों, एक बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो इसलिए ने यहाँ पर इस कैपिटल D को और स्मॉल d को डिफरेंट ट्रीट किया है। चलिए मैं ऐसा कैरेक्टर ले लेता हूँ जो इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, एस। अब देखते हैं आंसर क्या आता है आपका। आंसर आएगा ट्रू। देखिए ट्रू आ गया, क्योंकि ऐसा आपका स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप कैपिटल एक बार D और लेकर के देखिए, ट्रू, क्योंकि कैपिटल D आपका प्रेजेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पे स्मॉल d ले लेता हूँ। स्मॉल d लेकर के देखिएगा क्या आंसर आएगा? फॉल्स, क्योंकि स्मॉल d तो आपका प्रेजेंट है। तो केस सेंसिटिव का याद रखना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल D सर्च किया है तो कैपिटल D आपका इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। दोबारा देखिएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि कैपिटल D आपका प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको मेंबरशिप ऑपरेटर समझ में आए होंगे, इन और नॉट इन। इन का मतलब होता है प्रेजेंट है और नॉट इन का मतलब होता है प्रेजेंट नहीं है। तो आपके जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इट विल ऑलवेज गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स। चलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल असाइन किए हुए हैं, आप इनको घर पे करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है नॉट इन ऑपरेटर का, एक स्ट्रिंग लिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब उसने सर्च किया है कि W नॉट इन str1, पर W तो प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के अंदर उसने क्या सर्च किया? एस सर्च किया, वो तो प्रेजेंट है ही नहीं str के अंदर, str1 के अंदर, तो क्या प्रिंट करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल्स हैं, इन प्रैक्टिकल्स को आपको करके देखिएगा, क्योंकि जो आपकी पाइथन होती है ये आपकी हमेशा क्या होती है बच्चों? प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रोग्राम्स या जितने भी स्टेटमेंट मैं आपको करा रहा हूँ उन सब की आप प्रैक्टिस घर पे ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, मैंने वीडियो भी आपके साथ पब्लिश कर दी है। आई होप आपको पसंद आई होगी, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लूँ। स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स।
स्ट्रिंग को हमेशा हम किसके अंदर लिखते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर या सिंगल ट्रिपल कोट्स के अंदर, ठीक है। हमेशा जब भी आप कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हो उसे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को साइन करते हैं, आपकी मर्जी है वेरिएबल साइन करना, str1 ले लीजिए या ABCD जो आपकी मर्जी है उस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होता है, स्ट्रिंग के सपोज करो किसी भी कैरेक्टर को हमें एक्सेस करना होता है। स्ट्रिंग को कैरेक्टर को एक्सेस करने से पहले हमें इंडेक्सिंग डिफाइन करनी होती है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि नंबरिंग असाइन करनी होती है। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से शुरू होती है और जो निगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा -1 से शुरू होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और नेगेटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को नंबरिंग असाइन करनी है तो स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को हम एक बॉक्स के अंदर असाइन कर लेते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे जैसे हेलो वर्ल्ड्स के अंदर एक स्पेस भी आ रहा है यहाँ पर और W के बीच में, तो यहाँ पर मैंने वो स्पेस कंसिडर किया क्योंकि पाइथन उस स्पेस को एज ए 1 कैरेक्टर काउंट करके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर्स को नंबरिंग असाइन करेंगे। तो मैंने जैसे H के ऊपर वो असाइन कर दिया, E के ऊपर 1 असाइन कर दिया, D के ऊपर 10 असाइन कर दिया। ऐसे नंबरिंग कंटिन्यूस सीक्वेंस के अंदर चलती रहेगी 0 1 2 3 4 5 जब तक आपकी स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती है। ऐसे ही जहाँ पर आपकी स्ट्रिंग एंड हुई वहीं से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपकी -1 से स्टार्ट हो जाती है। तो इंडेक्सिंग हमेशा आपकी 3 तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव, एक निगेटिव और आपकी एक 0 होती है। एक बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपको किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करना है स्ट्रिंग के तो आप उसे कैसे लिखेंगे, पहले आप सबसे पहले स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे, फिर प्रिंट लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उस स्ट्रिंग का नाम जिसके अंदर आपने वैल्यू को स्टोर कराया है। मैंने यहाँ पर str के अंदर स्टोर करा रखा है हेलो वर्ड्स को, तो str लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के इंडेक्सिंग नंबर को लिखेंगे जिसको आपको एक्सेस करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग के नंबर को 0 इंडेक्सिंग के कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर उस इंडेक्सिंग का नंबरिंग दूंगा। यहाँ पे 0 मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस इंडेक्सिंग नंबर को आप डिफाइन करेंगे तो उससे करस्पॉन्डिंग आपका रिजल्ट निकल के आएगा। दूसरी बात, जो आपका इंडेक्सिंग नंबर होता है ये हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव या 0 होगा, कभी भी आपका पॉइंट्स के टर्म में नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप विद इन अ रेंज एडिशन करके भी दे सकते हो, सब्ट्रैक्शन करके भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर यहाँ पे 2 - 4 लिखो तो क्या आंसर आएगा, -2, तो -2 पे क्या आंसर आएगा आपका, D आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अपनी इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज असाइन कर दी है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका एरर आएगा इंडेक्सिंग एरर स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज, ठीक है। इंडेक्सिंग एरर स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए काम आता है, और उसके लिए जो पाइथन ने हमें फंक्शन असाइन किया है वो len नाम का फंक्शन असाइन किया है। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं विद द न्यू वैल्यू। स्ट्रिंग ऑपरेशंस मैंने आपको करा दिया है, कॉन्केटिनेशंस कराई है, रिपीटेशन कराया है, मेंबरशिप कराया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स।